हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। क्या आप जानते हैं हमारी रोज़मर्रा की सब्जियों में एक ऐसी हरी सब्ज़ी भी है जिसे प्रोटीन और फाइबर का खजाना कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सेम यानी इंडियन ब्रॉड बीन्स की। इसे सेम फली भी कहते हैं और ये बहुत डार्क ग्रीन कलर की भी आती है और कुछ चपटी सी आती है, पीले से रंग की, हल्के से हरे रंग की वो भी होती है। कई तरीके से आती है, लेकिन सेम की सब्ज़ी दोस्तों ना केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हड्डियों और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। और सबसे अच्छी बात कि सेम एक ऐसी बेल है जिसे आप आसानी से गमले में या ग्रो बैग में उगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सेम लगाने का बेस्ट टाइम कौन सा है, मिट्टी और गमला आप कैसे तैयार करें इसके लिए, क्या इसकी सही देखभाल है और खाद देने का क्या सही तरीका है, और क्या करें जिससे आपको ढेर सारी फलियां अपने टेरेस गार्डन से मिल जाएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग और बताते हैं आपको कि इसमें क्या चीज़ें ज़रूरत हैं। दोस्तों सेम जो है वो ठंडी और हल्की नमी वाली जलवायु पसंद करती है। भारत में जो इसे लगाने का सही समय है वो है सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक। इस दौरान मौसम में नमी रहती है और धीरे धीरे तापमान जो है 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो बेल के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल सही है। अगर आप इसे गर्मियों में या बहुत ठंड में लगाएंगे तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और फिर उसके बाद बेल में फलियां भी बहुत कम लगती हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये जो समय है वो बहुत अच्छा समय है सेम के लिए और इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों सेम को जो है बेल को इसको हल्की भुरभुरी और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी चाहिए। तो इसके लिए आप इसमें 50% गार्डन सॉइल लीजिए और इसमें 25% ये वर्मी कंपोस्ट मिलाइए। और वर्मी कंपोस्ट नहीं है आपके पास तो गोबर की पकी हुई खाद ले सकते हैं आप। 25% इसमें रेत मिलाइए जिससे कि आपके गमले में जल निकासी अच्छी रहे। इन तीनों के मिश्रण से ही आप अपना गमला भरिए। गमला जो है कम से कम 12 से 15 इंच गहरा लीजिए और थोड़ा चौड़ा गमला हो जिससे कि बेल को फैलने की जगह मिल जाए। तो बेल में आप जानते हैं जड़ें बहुत रहती हैं, तो जितना ज़्यादा बेल अंदर फैल पाएगी उतना ज़्यादा फलियां आपको मिलेंगी। दोस्तों मिट्टी में थोड़ा नीम खली पाउडर ज़रूर मिला लीजिएगा। लगभग एक गमले में आप 1 मुट्ठी नीम खली पाउडर मिला लीजिएगा। उससे क्या होता है कि कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे और आपकी जड़ें भी जो हैं वो बहुत तेज़ी से फैलेंगी। तो बीज लगाने के लिए आपको या तो आप कहीं बाज़ार से आप ले लीजिए बीज इसका, और या तो फिर ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। बीज आप अच्छा लीजिएगा हाइब्रिड क्वालिटी का, और बीज को बोने से पहले 8 से 10 घंटे पानी में भिगो दीजिएगा। उससे क्या होगा, अंकुरण आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। और जब बीज को बोइए तो 1 से 1.5 इंच गहराई पर डालिए और ऊपर से हल्की मिट्टी से आप उसे ढक दीजिए। हर गमले में 2 से 3 बीज ही पर्याप्त हैं। उसमें से यदि 1 या 2 बीज निकल आते हैं तो वो बहुत अच्छा है दोस्तों। और बीज डालने के बाद जो है आप उसमें हल्का पानी ज़रूर दे दीजिएगा और गमले को धूप वाली जगह पर रखिएगा जिससे कि आपका अंकुरण हो जाए उसमें। और सेम लगाने के बाद इसकी सही देखभाल करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। इसको आपका जब इसमें पौधे निकल आएँ तो 5 से 6 घंटे की सीधी धूप चाहिए इसको, क्योंकि यदि सीधी धूप नहीं मिलेगी तो ये बेल जो है वो डेवलप नहीं कर पाएगी। और पानी के लिए इसमें हमेशा ध्यान रखिए कि पानी इसमें जमा नहीं होना चाहिए। गमले में ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए और इसमें मिट्टी नम रहे इतना पानी डालिए आप। इसको बेल बड़ी होने पर इसमें जाली लगा लीजिए या फिर बांस लगा लीजिए या नेट का सहारा दे दीजिए आप। जितना अच्छा आप सपोर्ट लगाएंगे उतनी अच्छी इसमें फलियां बनेंगी। बेल को आप सहारा दे करके कहीं पर भी चढ़ा दीजिए, उससे आपकी बहुत अच्छी इसमें फलियां बनेंगी। दोस्तों ये आप फूल देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत फूल हैं और इसमें कितनी अच्छी फलियां हैं। ये सब तभी संभव होता है दोस्तों जब आप इसकी देखभाल सही करेंगे। दोस्तों हर 15 दिन में
आप अपनी बेल में लिक्विड खाद डालिए। वर्मी कंपोस्ट या गोबर की पकी हुई खाद जो है उसको पानी में भिगो लीजिए और भिगोने के बाद अगले दिन आप इसको अपनी बेल में डालिए। उससे आपकी बेल जो है वो बहुत हरी बनेगी, इसमें बहुत सारी पत्तियाँ आएंगी, नई नई शाखाएं बनेंगी। और अगर पौधे में पत्तियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं तो फिर उसमें आप फास्फोरस वाली और पोटेशियम की खाद डालिए। ऐसे में आप उसमें बोन मील डालिए। लगभग एक बेल में करीब 2 चम्मच, छोटी चम्मच जो होता है 2 चम्मच आप बोन मील ले लीजिए और उसके जड़ों के पास में ही थोड़ी दूरी पर मिट्टी के नीचे दबा दीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो बेल है उसमें फलियां बनने लग जाएंगी, फूल आने लग जाएंगे। और साथ में 1 चम्मच आप इसमें राख भी डालिए। वो डैश जो होती है लकड़ी की वो है, उसमें डालेंगे आप तो उससे आपकी जो बेल है उसमें बहुत जल्दी फलियां बनना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही आप उसमें यदि आपके पास वो है बनाना पील है तो उसको भी भिगो करके आप अपनी इसकी बेल को दीजिए। पानी में भिगो दीजिए 3-4 केले के छिलकों को और अगले दिन उसको पानी को आप अपनी बेल में डालिए। उससे भी आपके फूलों की संख्या और फलियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और सेम को पौधे को लगाने के बाद 45 से 50 दिन में आपको फूल आना शुरू हो जाते हैं। इस समय पौधे को नमी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और फूल झड़ने, यदि आपका फूल झड़ रहा है तो समय समय पर आप इसके लिए नीम ऑयल का स्प्रे करिए। इसमें आपके फूल नहीं झड़ेंगे। और हल्की इसकी प्रूनिंग भी करते रहिए बीच बीच में। जब बीच में आप प्रूनिंग करते हैं तो नई नई शाखाएं निकलती रहेंगी और उससे आपके ज़्यादा फूल बनेंगे। दोस्तों, सेम की फलियां जो है हमेशा आपको कोमल और हरी अवस्था में ही तोड़ना है। ये थी जानकारी सेम के बारे में। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा यदि पहली बार आ रहे हैं।